जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं यूथ रीजनिंग में मैथमेटिकल ऑपरेशन या अर्थमेटिकल ऑपरेशन इसको बोल सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक या दो क्वेश्चन निश्चित रूप से हर एग्जाम में पूछते हैं, सिर्फ ग्रुप डी ही नहीं, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एमटीएस हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इससे आपका कैलकुलेशन भी मजबूत होगा। बहुत सारे विद्यार्थी का कहना था कि सर हर चैप्टर का सॉल्यूशन दीजिए, तो निश्चित रूप से यूथ को हमें समाप्त तो करना ही है। तो सारे विद्यार्थी बहुत ही मजेदार ये क्लास होने वाले हैं, बहुत मजा आएगा, अंत तक देखिएगा और कॉपी पेन लेके खुद से सॉल्यूशन भी करिएगा। बहुत सारा आपको ऑफर भी मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं आज का धमाका। पहला क्लास में हम लोग 1 से 50 तक के प्रश्नों को नास्ते नाबूद करने वाले हैं। आइए देखिए क्या कर रहा है। एल का अर्थ प्लस है, वाह वाह। अब जो है उसको पहले लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ 28 है पहले, फिर 5 है, फिर 5 है, सॉरी 5 नहीं 50 है, फिर 5 है और फिर 4 है। अब जो जिसके बदले आया है सिर्फ हम लोग चिन्ह भर लेंगे। क्या बोला है, एल के बदले प्लस है तो एल कहाँ पर है, 5 और 50 के बीच में, तो प्लस कर देते हैं। एल के बदले प्लस, एम के बदले माइनस है तो एम कहाँ पर है, एम है 5 और 4 के बीच तो माइनस कर दिए। एन का अर्थ गुना है, एन कहाँ पर है तो एन 28 और 5 के बीच है तो यहाँ गुना कर देते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए पी का अर्थ क्या है, भागा, तो पी कहाँ पर है, यहाँ पर है, भागा कर देते हैं। कैलकुलेशन में बोर्डमास का नियम बचपन में हम लोग पढ़े थे, पहले काके पीछे भाग, फिर गुना, फिर जोड़ घटाव, यानी पहले भाग होगा उसके बाद हम लोग गुना जोड़ घटाव करेंगे। तो बोले सर इस कैलकुलेशन को करे लगे इंजीनियरिंग पढ़ेगे तो जरूरत है ही नहीं, फटाफट एकदम काटो और आंसर आपके कदमों में होगा। काटो, काटेंगे पहले भाग करेंगे तो 10 पचे 50 नो डॉट। अब यहाँ गुना होगा 28 पचे 140, 140 अब प्लस 10, 150 में से 4 घटेगा, बचेगा भैया 146। 146 है ऑप्शन नंबर बी। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी बनाना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में एक प्रेशर रहता है जिसके कारण प्लस माइनस में गलती हो गया तो आंसर गलत आ जाता है, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा। फिर उसी प्रकार से एल से अभिप्राय है प्लस, तो चलो चल देते हैं। 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद क्या है, फिर 21 है, फिर 3 है और फिर 6 है। अब फटाफट हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे। तो बदलो ना भैया, कौन मना कर रहा है। एल से अभिप्राय है प्लस, तो एल कहाँ है, 4 और 2 के बीच, 4 और 21 के बीच में, 4 और 21 के बीच में 21 है तो एल ये क्या है, एल है तो प्लस हो गया। आगे बढ़ जाइए। एम से अभिप्राय है माइनस, तो एम कहाँ पर है, तो बोलिए सर एम तो है 3 और 6 के बीच में, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। आगे बढ़िए। एन से अभिप्राय है गुना, एन कहाँ पर है तो एन है यहाँ पर 2 और 4 के बीच में, यहाँ पे गुना, एकदम पीछे जैसा ही। और उसके बाद देखिए पी से अभिप्राय है भागा, तो पी है यहाँ पर भागा। अब इसको कैलकुलेशन करिए। इसको कैलकुलेशन करने में कौन मार की बहुत लंबा चौड़ा औजार की जरूरत है, काटे पड़ेगा। चलो काटो, 3 7 21, अब कहाँ 2 चौका 8 प्लस 7 माइनस 6, 8 7 15, 15 में से 6 घटेगा 9, ऑप्शन नंबर बी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कितना आसान है, सोच सकते हैं आप। चलो फास्ट चलते हैं, आ जाइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्यू का अर्थ प्लस है, जे का अर्थ गुना है, टी का अर्थ माइनस है, के का अर्थ एकदम होगा सेम पहले जैसा ही। सब कुछ आपके सामने है, इसलिए ये वाला मैं आपके लिए देता हूं ऑफर धमाका। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, आंसर आपको हर हाल में इसका देना है। क्लियर है? चूंकि 2 मैं बताया तो एक तो आपको बनाना चाहिए, खुद बनाएगा और मजा आएगा। ऐसे तो बनाना तो सभी को आपको दोबारा चाहिए, थोड़ा सा कॉपी गंदा होगा लेकिन आपके अंदर स्पीड आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर चौथा, कमाल का क्वेश्चन। यदि Q का अर्थ प्लस, J का अर्थ गुना, T का अर्थ माइनस, K का अर्थ भागा, तो बोले सर फिर तो वही बात बोल रहा है, तो बोल रहा है इसका मान क्या है। चलिए 42 आइए। K है, K का अर्थ क्या है, तो लास्ट में देखिए K का अर्थ है भागा, तो 42 के पास भागा दे देंगे, भागा 3। उसके बाद Q है, Q का अर्थ प्लस है तो प्लस दे दिए। उसके बाद 9 है, J का अर्थ गुना है तो गुना दे दिए, फिर 4 है। उसके बाद T है, T का अर्थ माइनस है तो माइनस कर दिए, 2 है। कौन बड़का काम पूछ दिया है बताओ, ये कोई बड़ा काम पूछ दिया है। कैलकुलेशन करो, पहले भाग करेंगे, 3 से 14 दिया 42, ये 14 हो गया। यहाँ 9 चौका 36, 36 में से 2 घटेगा तो 34, 34 को जोड़िए और 14 को जोड़िए, 34 और 14 यानी 34 प्लस 14 कितना हो जाएगा, तब बोले सर हो जाएगा हम लोग का 48। कितना हो जाएगा, 48, ऑप्शन नंबर बी।
कमाल करते हैं। अभी सिर्फ चिन्ह बदलना, आगे बढ़ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 भी लपेट देते हैं। पी का अर्थ गुना आर का अर्थ प्लस टी का अर्थ भागा एस का अर्थ। चलिए एक हम बनाए तो एक आपके लिए छोड़ते हैं, बड़ा ही सिंपल है, चिन्ह बदलिए और लपेट दीजिए। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पी का अर्थ भागा, क्यू का अर्थ गुना, आर का अर्थ प्लस और एस का अर्थ माइनस। तो फिर इसका मान, ये भी सिंपल है, जहां पे जरूरत पड़ेगा जरूर बताएंगे, लेकिन यहां पे आपको मिलता है डबल ऑफर धमाका। इसका भी आपको आंसर खुद से बनाना है, क्योंकि मैं तो बहुत सारा बनाते रहता हूं प्रैक्टिस सेशन में भी। आप जितना ज्यादा बनेगा आपके लिए फायदेमंद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। फिर तो वैसे ही है, लेकिन चलिए एक मैं बताता हूं। 30 है, उसके बाद डी है, तो डी का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे देखिए लिखा है डी का अर्थ है भागा। क्वेश्चन पढ़ने में कोताही नहीं करना है, भागा। उसके बाद 2 है, उसके बाद ए है, ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ है प्लस। उसके बाद है 3 के बाद एम है, एम का अर्थ है गुना। उसके बाद एम के बाद क्या है? 6 है, 6 के बाद एस है, एस का अर्थ क्या है? तो बोले सर यहाँ पर एस का अर्थ एस है, 6s5, एस का अर्थ है माइनस, तो माइनस हो जाएगा 5। कैलकुलेट करो भैया, कैलकुलेट करो, पहले भागा वाला काम करो, भागा वाला काम करो। 2 से 15 दूनी 30, इधर 6 18, 18 में से 5 घट गया 13, 13 आई 15 प्लस में 13 15 होगा भैया 28। कमाल है, लपेट देंगे, समय बचेगा जब प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ हम लोग का आंसर आ गया 28, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं तूफान की तरह। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पर से ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ, ध्यान दीजिएगा। चेंज क्या हुआ है तो देखिए मजे से, यहां पे आपको हर हाल में ऑप्शन से चलना पड़ेगा, क्योंकि सबका सूचक दिया हुआ है कि कौन किसके वाले कौन सा चिन्ह होगा। उसके बाद कह रहा है कौन सा विकल्प सही है, ठीक है ना? निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है? आपका किस्मत अच्छा है, पहला सही हो जाएगा, नहीं तो डी भी हो सकता है, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा और इसका शॉर्टकट तरीका है नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे? थोड़ा सा इसको बड़ा करके चेक कर लेते हैं और ध्यान दीजिएगा। बाकी तो चेक आपको करना पड़ेगा कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन में चेक आपको हर हाल में करना पड़ेगा। देख लीजिए, पहले चेक करते हैं क्या है? ई, पहले ई है, तो ई किसका क्या बोल रहा है? प्लस का सूचक ए है, मतलब जहां पर ए है वहां प्लस दे दीजिए। माइनस का सूचक के है, भागा का सूचक ई है, तो ये है तो यहाँ पर भागा दीजिए, भागा दीजिए। एस का सूचक क्या है? बराबर का सूचक एस है, यहाँ पर बराबर दीजिए। ए का सूचक क्या है? ए किसका सूचक? प्लस का, तो यहाँ पर प्लस दीजिए। ई सूचक है भागा का, तो भागा दीजिए। के सूचक है कौची का? माइनस का, देखिए ना माइनस सूचक के। अब इसको यहाँ पर बराबर है, तो ये वाला अलग और ये वाला अलग बराबर होना चाहिए, यही ना आप कह सकते हैं। तो देख लीजिए करके, हमें तो नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि यहाँ देख लिया यहाँ पर आ रहा है 6। इसको यहाँ देखिए, यहाँ पर पहले भागा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब देखिए 6 + 2 8, 8 में से 12, तो ऐसे माइनस में हो गया। क्या बराबर होगा? नहीं होगा। तो आप बी को चेक करेंगे, पहला तो होगा नहीं, तो बी को चेक करेंगे। तो चलिए आइए बी को चेक करते हैं, देखिएगा बड़ा ही मजे से। ई का मतलब भागा होता है, चलो भागा दे दिए। के का मतलब माइनस होता है, चलो माइनस दे दिए। ए का मतलब क्या होता है? प्लस का सूचक है, चलो प्लस दे दिए। ए का मतलब क्या होता है? फिर प्लस दे दिए। एस के मतलब क्या होता है? बराबर का सूचक है, से बराबर दे दिए। अब देखते हैं इस तरफ से कैलकुलेशन करने के बाद 12 आता है कि नहीं। यदि आ गया बराबर में उधर भी 12 तो ठीक है, नहीं आया तो अगला चेक करेंगे। तो देख लीजिए, चेक करते हैं बढ़िया से। बोलिए सर यहाँ पे भागा देंगे, 6 × 18, यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या है? प्लस है, तो 6 प्लस और 6 माइनस क्या हो गया? कट गया। अभी 8 प्लस में 4 प्लस में 8 4 12, इधर भी बराबर 12 ही है, यानी सेटिस्फाइड हो गया हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन टाइम टेकन होंगे, उसी के लिए और सभी क्वेश्चन पे आपको मेहनत करना है, और 1 नंबर ही दिलाता है। और सिलेक्शन के लिए तो 0.001 भी मायने रखता है, आपको पता होगा। क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन से चलना ही होगा आपको। इसके लिए आपको सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, पहला सही है तो ठीक है, नहीं तो चेक तो फास्टली करना पड़ेगा, उसके लिए समय देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर बी हो जाएगा। तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, आगे बढ़िए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 लपेटते हैं। यहाँ पे फिर ए का अर्थ माइनस, सी का अर्थ प्लस। तो बोलिए सर बड़ा ही सिंपल है, 6। सी का अर्थ क्या है? प्लस। उसके बाद 78 है। बी का अर्थ क्या है? बी का अर्थ भागा है, तो भागा हो गया। उसके बाद है 3। ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ माइनस है, तो माइनस हो गया। उसके बाद है 4। ई का अर्थ क्या है? तो बोल रहा है ई का अर्थ है गुना, उसके बाद गुना हो गया 6। हम सभी जानते हैं कि पहले होगा कैलकुलेशन में भाग, तो 26 या 78 होता है। ये हो गया भैया 6 × 4 = 24। अब देख लीजिए
26 और 6 कितना हो जाएगा 32, 32 में 24 घटेगा कितना बचेगा 8, यानी फाइनली हम लोग का आंसर होगा 8, ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट। आगे बढ़ते हैं, बढ़ो तूफान की तरह। आ जाए क्वेश्चन नंबर 10वां। ई का अर्थ प्लस, एफ का अर्थ गुना, जी का अर्थ भागा। तो बोलिए सर ये वाला हमारे लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि सभी हमें बनाएंगे तो फिर आप क्या बनाइएगा, इसका आपको खुद कैलकुलेशन करना है, एकदम सीधा सीधा, ज्यादा कुछ नहीं है, और आंसर कमेंट कर देना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका मैं बता देता हूं आपको, क्या बोल रहा है कि यदि गणितीय संकारकों में माइनस प्लस गुना और भागा को क्रमशः, मतलब माइनस को जी से, माइनस को जी और प्लस को क्या है पी, और गुना को क्या है यू, और भागा को क्या है एस, सबका कर दिए। तो 48s, तो बोले सर 48s के मतलब भागा आप बोलवे किए हैं यानी 8। उसके बाद पी, तो पी किसको बोले हैं, तो बोल रहा है पी हम लोग का हो जाएगा कितना प्लस, क्योंकि जी के बाद पी है और हम माइनस के बाद प्लस है, तो प्लस हो गया। बस यही सोच के रखना, 8 के बाद पी है, उसके बाद कितना है प्लस के बाद 7, 7 के बाद यू है, तो यू क्या हो जाएगा, तो बोले सर यू हो जाएगा गुना, तो गुना दे देंगे। उसके बाद देखिए यू के बाद क्या है 2 है, तो यहाँ 2 हो गया। उसके बाद जी है, तो जी को क्या लिखा है, तो बोले सर जी तो शुरू वाला को लिखा है माइनस, माइनस है और क्रमशः है तो माइनस जी, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा जी के बदले, और लास्ट में 21 हो जाएगा। कौन बड़का बात बोल दिया है, काट दो। पहले भाग 8 6 48, इधर 7 दूनी 14, तो इधर 6 और 14 कितना हो जाएगा 20। अब 20 में से भैया 21 घटेगा, बचेगा -1, टकाटक आंसर ऑप्शन नंबर बी। आया जी। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बस माइंड में आप फिट रखिए। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ जाओ। आगे क्वेश्चन नंबर 12। ए को जोड़, बी को घटाओ, सी को गुणन, डी को भाग से व्यक्त किया जाता है, तो इसमें से कौन अभिकथन सत्य है, तो बोले सर फिर तो वही बात है, फिर तो हम लोग को चेक करना ही पड़ेगा। तो चेक कर लीजिए ऑप्शन से, वहां पे बराबर दिया हुआ है, तो ऑप्शन से 1 2 को मैं भी बता देता हूं ताकि आपको इस प्रश्न में बोर ना हो, निश्चित है करिए। तो बोल रहा है 8, सी को गुना, तो गुना कर देते हैं, ए को जोड़, तो जोड़ कर देते हैं, डी को, डी भाग को, डी भाग को, तो यहाँ पर भाग कर देते हैं, बी घटाव को, तो यहाँ पर घटाव कर देते हैं। अब देखते हैं 57 आता है कि नहीं, तो बोले सर पहले भाग वाला काम करें, तो 8 इकाई 8, यहाँ हो गया सर 8 8 64, 64 होगा, 1 65, अब 65 में से 8 घटेगा, तो बोलिए आइए जाएगा, 65 में से 8 घटाओ ना, तो 65 में से 8 घटाओ 57 आएगा, पक्का आएगा। हो गया, आपका किस्मत बढ़िया है, पहला ये ऑप्शन सही हो गया। यदि नहीं आता तो अगला चेक करते, नो डाउट। आगे बढ़ जाइए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर। अब देखिए ये सब बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं ये सब तो बहुत आसान है, आसान है, लेकिन जब प्रैक्टिस में रहिएगा, दौड़ना किसे नहीं आता, लेकिन फिर भी लोग दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं, ताकि उनके अंदर एक एक्सपीरियंस आए, स्पीड आए, कॉन्फिडेंस आए, इसलिए जरूरी है। बनावे के तो आप बना ही दीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस रहेगा तो जल्दी बनाइए, कॉन्फिडेंशियल बनाइए। पी का अर्थ घटाव है, बोले सर दिक्कत क्या है, पी का अर्थ घटाव है, तो जहाँ पर पी है जैसे 15 है, 3 है, उसके बाद 24 है, 12 है, 2 है, आप सब जो लेटर है उसके वाले चिन्ह बदल दो। पी का अर्थ क्या है, पी का अर्थ घटाव है, तो पी कहाँ पर है, पी है 24 और 12 के बीच में, तो यहाँ पर घटाव लिख दिए। क्यू का अर्थ भाग है, क्यू कहाँ पर है, तो बोले सर क्यू 15 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर भाग लिख दिए, नो डाउट। उसके बाद आइए, क्यू का अर्थ हो गया, आर का अर्थ जोड़ है, आर कहाँ है, तो बोले सर आर है जो 3 और 24 के बीच में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जोड़, क्योंकि आर का अर्थ जोड़ है। एस का अर्थ गुणा है, तो बोले सर अब एक जगह बच रहा है, यानी यहाँ पर एस है, 12 और 2 के बीच में, यहाँ पर गुणा होगा। कैलकुलेशन कर लो, पहले भाग 5 या 15, यहाँ पर 5 हो गया, फिर गुना 12 दूनी 24, 24 प्लस 24 माइनस कट गया, फाइनली हम लोग का बच गया 5। कितना बच गया 5, ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, नो डाउट। आगे बढ़ो ना जी, क्या बात है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 लपेटते हैं। पी का अर्थ भागा, आर का अर्थ गुणा और क्यू का अर्थ, पी का अर्थ भागा, आर का अर्थ गुणा, तो बोले सर ये सिंपल है, ये हमारे लिए छोड़ दीजिए, मुझे लगता है आपके लिए छोड़ना चाहिए। क्लियर, सीधा सीधा है। चलिए आगे बढ़ जाइए, आ जाइए क्वेश्चन। जे का अर्थ गुना, के का अर्थ प्लस, एल का अर्थ भागा, एम का अर्थ माइनस, तो यहाँ भी सिंपल है, एकदम चिन्ह बदलिए और एकदम फटाक से कर दीजिए, यानी इसके कह सकते हैं डबल ऑफर धमाका। क्लियर है, क्योंकि आप एकदम फटाफट कैलकुलेशन करिए ना, मजा आएगा। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16, अब यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से पढ़े, निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें, तो विचार क्या करना, वही चीज तो है
पी का अर्थ है से गुणा करना, मतलब पी का अर्थ है से गुणा करना, मतलब जहां पर पी है वहां पर गुणा कर दीजिए। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि और बढ़िया से क्लियर हो, देखिएगा बढ़िया से पढ़िए। पी का अर्थ है से गुणा करना, बढ़िया बात है। टी का अर्थ है से घटाना, तो टी का अर्थ है से घटाना, तो 8 से 6 को घटाइए, से घटाना। एम का अर्थ है को जोड़ा, एम का अर्थ क्या है जोड़ना, सीधा ही लिख दिया है जोड़ा। और बी का अर्थ है से विभाजित करना, तो बी यहाँ पर है मतलब विभाजित करना। अब कौन बड़का ही काम बोल दिया है जो नहीं होगा यहाँ पर है, और कुछ बोला है। बी का अर्थ है विभाजित किया, तो निम्नलिखित का मूल्य बताएं, मतलब इसके जगह पर वाट, मतलब इसका अर्थ क्या होगा, ये तो के बेकार में दे दिया सीधे वाट। तो बोले सर दिक्कत क्या है, काटिए, पहले का भागा 7 का 28, यहाँ पे कितना हो गया 4, नो डाउट। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे गुणा, पहले भागा के उसके बाद गुणा। अभी जो 4 आया इसमें गुणा होगा, तो 8 चौके 32 और -6 और +4, तो 32 में से 6 घटाइए 26, 26 और 4 कितना हो जाएगा 30, 26 और 4 30, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर है। कौन बड़ा बात हो गया, ये मतलब या इसके अर्थ इससे क्या फर्क पड़ता है, बस आप बनाए रही है तो निश्चित आपसे बनेगा। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 लपेट देते हैं। P दर्शाता है भागा को, Q दर्शाता है गुणा को, R दर्शाता है, तो बोले सर ये तो ऑप्शन वाला आ गया, और ऑप्शन वाला आ गया तो फिर ऑप्शन वाला हम 2 को बता चुके हैं, इसलिए ऑप्शन वाला हम 2 को बताए हैं, तो एगो आपके लिए ऑफर धमाका आ गया। ऑप्शन से चेक करिए, राइट साइड वाला इसमें तो दिया हुआ है, एगो में 38/3 है, 3/2 है, जो आ जाएगा वो आपके लिए आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाइए। आ जाए क्वेश्चन नंबर 18 में लपेटते हैं। यदि एल को जोड़, एम को ऋण मतलब माइनस, ई प्लस ई माइनस, एन को भाग और पी को गुणा दर्शाता है, तो दिक्कत क्या है, देखिए 10 है, 2 है, 5 है, 5 है, ये तो बड़ा ही सिंपल है। क्या बोल रहा है, एल को जोड़, तो एल कहाँ है 2 और 5 के बीच में, एल को जोड़। एम को ऋण, तो एम कहाँ है 5 और 5 के बीच में, तो ऋण मतलब माइनस। उसके बाद क्या बोल रहा है, एन को भाग, एन को क्या है भाग, तो एन तो यहाँ पर दिया नहीं है क्योंकि पी है, एल है, एम है, तो एन को भाग, एन भाग को, और पी गुणा को, तो पी यहाँ पर है तो पी गुणा को। दिया ज्यादा भी रह सकता है लेकिन जो रहेगा उसी का इस्तेमाल करना। तो सर 10 दूनी 20 से होगा, 5 5 तो कट ही जाएगा, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर डी। कौन बड़ा कहानी लिख दिया है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 लपेटते हैं। ये वाला आपके लिए छोड़ देते हैं, एक ही लाइन में है, बस जो जिसके बदले यहीं पे चिन्ह रखिए और कैलकुलेशन करके आंसर ले आइए। कहिए तो हमें वो कर देंगे, मेरा स्पीड बढ़ेगा लेकिन आपको करना जरूरी है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 लपेटते हैं। वेन का अर्थ देखिए, यहाँ पे वर्ड दिया, वेन का अर्थ गुणा, सी का अर्थ भागा, विल का अर्थ प्लस, कम का अर्थ माइनस हो, तो 8 वेन, तो 8 वेन, वेन का अर्थ क्या है गुणा, 8 वेन। उसके बाद 12 विल, तो विल का अर्थ क्या, तो बोल रहा है बिल का अर्थ है प्लस, तो प्लस। 16 सी, 16 सी का अर्थ क्या है, तो सी का अर्थ है भागा, तो भागा, ठीक है 16 सी। उसके बाद 2 कम, कम का अर्थ क्या है, तो बोले सर कम का अर्थ दिया है हम लोग का, कम का अर्थ माइनस, तो माइनस देते हैं। उसके बाद 10 है, क्या कमाल है, मजेदारी है। बस अब क्या है, चिन्ह बदलिए, पहले भाग ही होगा, 2 8 16, इधर 12 8 96, 96 प्लस 8 माइनस 10, 96 और 8, 104 में से 10 घटाइए तो आ जाएगा 96 8 कितना हो जाएगा, सॉरी 96 8 104, 104 में से 10 घटाइए तो आ जाएगा 94, 104 में से 10 घटाइएगा आ जाएगा 94, ऑप्शन नंबर ए। कौन बड़ा काम हो गया, क्लियर है। आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 को लपेट देते हैं। क्यू का अर्थ प्लस है, जे का अर्थ गुणा है, टी का अर्थ माइनस है, के का अर्थ भागा है, तो करना क्या है, बस चिन्ह बदलो और क्या। के का अर्थ क्या है, तो बोल रहा है कि के का अर्थ है, यहीं पर तो बोल रहा है के का अर्थ भागा, तो भागा दे दिए। आगे देख लीजिए, क्यू का अर्थ क्या है, क्यू का अर्थ प्लस है तो प्लस दे दिए। आगे जे का अर्थ क्या है, तो जे का अर्थ गुणा है तो यहाँ गुणा दे दिए। टी का अर्थ क्या है, तो टी का अर्थ माइनस है तो यहाँ माइनस दे दिए। अब लपेट दो, पहले भागा तो 15 दूनी 30, यहाँ 15, उसके बाद ये गुणा, तो 6 या 18, यहाँ 18, तो यहाँ पे कितना हो गया
15 आई बीच में प्लस है तो 15 प्लस 18, 18 यहाँ -5, तो 15 18 33, 33 में से 5 घटाएंगे तो 28 होगा। कितना होगा? 28। यानी भैया हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। मतलब क्वेश्चन में ही छिपा हुआ वहीं पे हम लोग लपेट दे रहे हैं। क्लियर है? बिल्कुल आपके लिए जादुई है। लेकिन आप लोग में गलतफहमी क्या होता है कि जब तक सर पढ़ाएंगे नहीं हम बनाएंगे नहीं। ये सब तो खुद से पढ़ने के लिए। हम पहले ही बोले थे कि रीजनिंग में 10-12 चैप्टर ही पढ़ाने लायक है, जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। कुछ टॉपिक बचा हुआ है उसका जो बता दूंगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22, लेकिन पूरा किताब खत्म कर ही देता हूँ। एल का अर्थ गुणा है, एम का अर्थ प्लस है, एन का अर्थ माइनस है, पी का अर्थ भागा है। तो बोले सर अभी तो ऐसा वाला बताएं, तो एगो तो कम से कम छोड़िए। तो चलिए ये आपके लिए छोड़ता हूँ, ऑफर धमाका। चलिए आगे बढ़ जाइए। आ जाए क्वेश्चन नंबर 23 लपेटते हैं। पी का अर्थ प्लस है, क्यू का अर्थ फिर वही वाला है, तो वही वाला है तो यहाँ पर डबल धमाका ऑफर दे देते हैं। चिन्ह बदलिए, आपका आंसर आएगा। क्लियर है? बस कॉन्फिडेंशियल आप करिएगा, आंसर भी आपको कमेंट करना। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 भी है। पी का अर्थ भाग है, टी का अर्थ, चलिए इसे मैं ही बताता हूँ। पी का अर्थ क्या है? भाग है। चलिए यहाँ पर भाग दे देता हूँ। ठीक है, पी का अर्थ भाग है, यहाँ पे भाग दे देता हूँ। आगे बढ़ो। टी का अर्थ जोड़ है, टी का अर्थ जोड़ है, यहाँ पे जोड़ दे देता हूँ। एम का अर्थ ऋण है, एम यहाँ पर है मतलब ऋण मतलब माइनस कर देता हूँ। और डी का अर्थ गुणा है, यहाँ पे मैं गुणा कर देता हूँ। सब लपटा गया। अब पहले भाग वाला हम लोग काम के करेंगे। तो पहले भाग, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 चौके 28, यहाँ पे 4 हो गया। अब ये गुणा हो जाएगा, तो 12 चौके यहाँ पे 48 हो जाएगा। तो देख लीजिए मेनली रूप से ही 12 बचा, बीच में माइनस, इधर 48 बचा, इधर प्लस 15। तो बोलिए कि सर 12 15 27 होता है। 27 में से आपको 48 घटाना है। 27 में से आपको 48 क्या करना है? घटाना है। तो बोले सर -21 होगा, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए -21, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? क्या बात करते हैं, सभी क्वेश्चन को उड़ा देंगे। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 आ गए। पी का अर्थ, तो फिर वही पी का अर्थ भागा है, तो यहाँ पर भागा दे देंगे। आर का अर्थ क्या है? आर का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर गुणा कर देते हैं। क्यू का अर्थ क्या है? क्यू का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर प्लस कर देते हैं। और एस का अर्थ क्या है? माइनस, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं। कैलकुलेशन करो, लपेट दो, आंसर तो यहीं पे छिपा हुआ है। यहाँ काटेंगे 8 छक 48, और ये गुणा होगा 9 छक 54, और ये -31, यानी फाइनली बच गया 6 प्लस 54 माइनस 31। तो 54 है 6 60, 60 में से भैया घटेगा 31, तो हमारे हाथ में बचेगा 29। कोई डॉट नहीं होना चाहिए। तो देख लीजिए 29 बचेगा, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ जाइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26। जे का अर्थ गुणा, के का अर्थ भागा, क्यू का अर्थ प्लस तथा टी का अर्थ माइनस हो, तो इसका क्या होगा? तो बोले सर दिक्कत क्या है? ये वाला हम बना लेते हैं, चूंकि ये हम बनाए पीछे, ये वाला हो गया, इसमें ये भी शामिल है। तो इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट करना है। कॉपी पे लिख के बनाइएगा ना, तो कॉपी पेन शुरू में बर्बाद होगा, लेकिन पूरा चैप्टर बनाते बनाते आपके अंदर एक अद्भुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप ऐसा करके देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27। यदि पी का अर्थ भागा है, क्यू का अर्थ प्लस है, आर का अर्थ माइनस है तथा एस का अर्थ गुना है, तो इसका आंसर क्या होगा? चलो ये भी आपके लिए छोड़ता हूँ, डबल ऑफर धमाका, क्योंकि यहाँ भी वही काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाइए। चलिए आ जाइए, यहाँ कुछ नया चीज सीखते हैं। यदि ए बराबर गुना, तो बोले सर नया क्या है? ए का अर्थ गुना हो गया। बी बराबर भाग, सी बराबर प्लस, तो बोला इसका मान क्या होगा? 7 है, ए बराबर गुना है तो गुना, 5 है, सी बराबर प्लस है तो प्लस, 1 है, बी बराबर भागा है तो भागा, 6। तो कौन बड़का बात हो गया? अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। देख लीजिए, पहले तो ये 7 5 35 हो जाएगा, और प्लस इसको भागा देंगे तो 1/6 होगा, तो जोड़ेंगे तो फिर 35 पूर्णांक 1/6 हो गया, नो डाउट, क्योंकि 35 में 1/6 जोड़ेंगे तो 35 पूर्णांक 1/6। डरना क्या है? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रैक्टिस के अभाव में। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29। फिर ए का अर्थ प्लस, एट द रेट का अर्थ गुणा, तो बोले सर ए का अर्थ प्लस, एट द रेट का अर्थ गुणा, तो देख लेते हैं। एट द रेट का अर्थ गुना, एट द रेट का अर्थ गुना, ए का अर्थ प्लस कर दिए, आगे बढ़िए। एट द रेट, एंड का अर्थ भागा, एंड कहाँ पर है? यहाँ पर भागा, यहाँ पर भागा, और कोई खाली है क्या? भी का अर्थ क्या है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस। अब आएगा मजा, जो देखिए पहले तो भागा वाला काम करेंगे,
तो 5 से 135 को काटेंगे तो 27 होगा, नो डॉट। यहाँ देखिए 3/9 है, तो 3 इकाई 3, 3 तिहाई 9, यहाँ 1/3 होगा। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, 7 दूनी 14। उसके बाद देखिए 14 बच गया। यहाँ देखिए भागा दिए तो कितना बचा, तो बोले सर 27 बच गया, लेकिन माइनस है यहाँ पर भी, तो 27। लेकिन ये @ गुणा है, तो गुणा है तो यहाँ गुणा, 1/3 बच रहा है, 1/3 और प्लस उधर 1 बच रहा है। चलो आगे बाकी काटते हैं। 3 से काटेंगे 9 तिहाई 27, तो अब बच गया 14 माइनस 9 का 9 प्लस 1, तो 14, एक प्लस वाला 14, एक 15, 15 में से 9 जाएगा, कितना बटेगा 6। यानी हम लोग का फाइनली आंसर आया 6, ऑप्शन नंबर सी। तो जब पूरा बनाते रहे तो कितना भी जटिल हो आपके सामने घुटने टेकेगा। क्लियर है, आगे बढ़ो, पढ़ते हैं जी। चलो आ जाओ, पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 30। यदि s का मतलब प्लस है, l का मतलब गुणा है, तो बोले सर दिक्कत क्या है। s का मतलब प्लस है, पहली बात तो क्या है 21 है, s मतलब प्लस, उसके बाद 1 है, u आ गया, u का मतलब भागा है तो भागा दे देंगे, कितना है 7। उसके बाद l है, तो l का मतलब गुणा है तो गुणा दे दिए। उसके बाद है 15, 15 के बाद फिर u है, तो u का मतलब क्या है भागा, तो भागा दे दिए। उसके बाद में फिर क्या है 6 है, उसके बाद फिर l है, l का मतलब क्या है गुणा, तो गुणा कर दिए। फिर 14 है, फिर k है, तो k का मतलब क्या है, तो k का मतलब है माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर दिए। उसके बाद है 55। अब इसको कैलकुलेट करो, कितना जटिल ले जाएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग वाला काम करेंगे। तो अब इसको फटाफट हम लोग कर लेते हैं। पहले देख लीजिए, ये तो एक ऐसे ही रहेगा, प्लस देखिए क्या होगा, 1/7 होगा, पहले भागा देंगे। अब 15/6 होगा, तो पहले भाग वाला काम करेंगे। मान लीजिए ये भाग वाला काम पहले होगा, तो यहाँ देखिए 3 से 5 या 15, 2 या 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/7, बीच में गुणा है, इधर हो जाएगा 5/2, और वहाँ भी गुणा है, तो ये 14 तो रहेगा। क्लियर, और माइनस 55। अब देख लीजिए 7 दूनी 14, 14 कैंसिल हो गया क्योंकि गुणा में है, तो यहाँ बच गया 21 और प्लस ई वाला बच गया कितना, 5 इकाई 5 और माइनस 55, तो 21 और 5 कितना हो जाएगा 26। 26 में से 55 घटाओ, 26 में से 55 घटाओगे तो हम लोग का आंसर आना चाहिए 29, लेकिन कौची में, माइनस में, यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए -29, ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट। तो कितना भी जटिल हो, कैलकुलेशन पे आपका पकड़ बनाना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पहुंच गए। W का अर्थ प्लस है, बोलिए सर बहुत सारा बता चुके हैं, चलिए छोड़ दीजिए इसको, थोड़ा बड़ा है लेकिन बड़ी छोटा छोटा चीज है। देख लीजिए इसका आंसर आपको खुद से मिला लेना है, कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है ना, तभी आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए क्वेश्चन, ये भी मैं आपके लिए छोड़ता हूं, बड़ा ही सिंपल है, थोड़ा लंबा है, लेकिन प्लस माइनस ही बदलना है, आंसर मिला लेना है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 33। यदि अंकगणितीय ऑपरेटर R का मतलब गुना, C का मतलब प्लस, E का मतलब भागा और W का मतलब क्या है माइनस, तो इसका मान क्या होगा। बोले सर ये तो सबके सामने और सिंपल है, तो यानी 3 ऑफर धमाका लगातार मिल गया, लेकिन आगे हम बताएंगे अब इसको। 34 कमाल का क्वेश्चन। ये अक्षर का मतलब माइनस है, चलो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट ब्रैकेट में दिया है, 7 है और 3 है ब्रैकेट में, तो डी का मतलब क्या है, तो डी अक्षर क्या है भाग के लिए, सी अक्षर भाग के लिए एवं डी अक्षर गुना के लिए हो। यहाँ पर गुना के लिए है तो फिर गुणा के लिए, डी अक्षर गुणा के लिए, वो वाला माइनस मत समझिएगा, डी अक्षर गुणा के लिए, तो बोले सर यहाँ पर गुना 3 हो गया। फिर बी अक्षर किसके लिए है, तो ऊपर देखिए बी अक्षर घटाना, बी अक्षर क्या है घटाना, तो बी अक्षर घटाना है तो यहाँ पर क्या करें -6। उसके बाद ये अक्षर क्या है, तो ये अक्षर जोड़ है, तो यहाँ पर +5। उसके बाद फिर ब्रैकेट में 20। सी अक्षर, तो बोले सर सी अक्षर भाग, तो यहाँ पर भाग कितना 20। अब इतना बड़ा और वाट है, तो कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन कर दो फटाक से, तो बोले सर 20 से 20 खत्म 1, ये बच गया 17 21 -6 प्लस 5 इकाई 5, 21 में 6 घट गया 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, यानी हम लोग का आंसर हो गया भैया 20। आप ऑप्शन मिला सकते हैं, 20 हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 35 लपेटते हैं। यदि ए सूचित करता है भागा, बी सूचित करता है गुणा, सी सूचित करता है प्लस और डी सूचित करता है, तब निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? बोले सर कथन तो चेक करना पड़ेगा, ये तो ऑप्शन से ही चलेगा। तो ऑप्शन से आ जाओ, इसको तो ऑप्शन से ही रख सकते हैं ना। चलो देख लो, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब ये आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है, पहला ऑप्शन आ गया तो बढ़िया है, नहीं आया तो चेक करना ही पड़ेगा। चलो देख लेते हैं, बी क्या है? ए सूचित करता है भागा, बी सूचित करता है गुणा, तो यहाँ पर गुणा देते हैं। ए सूचित करता है भागा, यहाँ पर भागा देते हैं। आगे सी सूचित करता है प्लस और डी क्या सूचित कर रहा है? तो डी सूचित करता है माइनस। ए क्या सूचित कर रहा है? ए सूचित कर रहा है क्या? भागा। देखते हैं 38/3 आता है कि नहीं आता है। बोले सर पहले भाग वाला काम करेंगे, तो करिए ना, कौन मना कर रहा है। 17 दूनी 34। अब ये वाला 11 दूनी 22 और ये कितना है? माइनस है, तो बोले सर 22 - 8/3। तो देखिए 8/3 है ना, इसको लिखेंगे इधर, तो बच गया क्या? 17 दूनी 34, आई 2 गुना हो गया, गुना ही है तो 11 दूनी 22। अब 22 - 8/3, 22 या 66, 66 में से 8 घटेगा क्या? 38/3 आएगा? नहीं आएगा, यानी पहला गलत। दूसरा ये बी का अर्थ क्या लिखा है? तो बोले सर बी मतलब गुना है। डी का अर्थ क्या लिखा है? तो डी मतलब माइनस है। ए का अर्थ भागा है और सी का अर्थ, तो बोले यार कि सर सी का अर्थ है हम लोग का प्लस, तो प्लस कर देते हैं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देख लीजिए, बोले तो ये तो गुना हो जाएगा, 18 × 108 माइनस ये क्या हो जाएगा? 13 दूनी 26 2 और प्लस 7, या बटा में 13 आ गया। बटा में 13 आ ही नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। तो आइए अब सी ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, सी का अर्थ क्या है? तो बोल रहा सी सूचित करता है प्लस को, तो यहाँ प्लस डाल के देख लीजिए। ए सूचित कर रहा है आपको पहले से भागा को, तो भागा डाल के देख लीजिए। डी सूचित कर रहा है आपको पहले से क्या? माइनस को, तो माइनस डाल के देख लीजिए, कैलकुलेशन करिए। तो बोले सर यहाँ भी तो नहीं आएगा, देख लीजिए काट लेते हैं। पहले तो ये भागा देंगे, तो ये 8 × 8 8 दूनी 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 32 प्लस 1/2 - 4। अब 1/2 है नीचे, तो बटा में फिर कैसे 4 आ जाएगा? और माइनस में आएगा भी नहीं, तो ये तीनों नहीं हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। अब चेक कर सकते हैं, जब 3 गुना हुआ तो ऑप्शन डी होगा, कंफर्म है, गारंटी है। आप चेक करिए, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36। एल माने प्लस, मतलब एल की जगह प्लस रखिए, तो एल माने प्लस, एम माने माइनस, एम माने माइनस, माइनस रख दिए। एन माने गुना, एन माने गुना रख दीजिए। और पी माने भागा, पी माने भागा रख दीजिए। तो 20 × 23 60 हो गया, इधर 9 × 8 72 हो गया, तो 72 प्लस 20 हो गया और -13। इसको घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा, नो डाउट। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 37। ए का मतलब प्लस, बी का मतलब माइनस, तो बोले सर फिर तो वही है ब्रैकेट वाला। दिक्कत क्या है? हम सभी जानते हैं कि ब्रैकेट का काम पहले होता है, थोड़ा बड़ा है, जहां जहां पे जो है करते जाए, लेकिन अंक इतना छोटा छोटा है कि आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं और आंसर भी सीधा आ रहा है, इसलिए ये रहा आपके लिए ऑफर धमाका। चलिए आगे बढ़िए। फिर से ये वाला वही वाला है, जो भी डी का अर्थ है, सी का अर्थ है, बी का अर्थ है, डी का अर्थ है, रख दीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट करना जितना। देखिए ये मत सोचिए कि हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, तो आप अपन बाल बच्चा लगी छोड़ दीजिए। आपको बनाना जरूरी है, आपको बनाना जरूरी है, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाए क्वेश्चन नंबर 39 लपेटते हैं। ए का मतलब प्लस, चलो एक बता देते हैं। ए का मतलब क्या है? प्लस, तो चलो यहाँ पे प्लस डाल देते हैं। आगे बढ़ जाओ। बी का मतलब क्या है? माइनस, तो बी का मतलब माइनस, तो यहाँ पे माइनस डाल देते हैं फटाक से। सी का मतलब क्या है? गुना, तो जहाँ पे सी है गुना डाल दो, यहाँ पे गुना डाल देते हैं। डी का मतलब है भागा, तो भागा यहाँ पे भी डाल देते हैं, भागा यहाँ पे भी डाल देते हैं। अब आराम से कैलकुलेट करो। पहले भाग देंगे तो 9 × 81, यहाँ पे 9 बच गया। यहाँ पे देखो भाग देते हैं, 5 भागे 15 है, तो 5 × 5 5 × 15, तो 1/3 बचेगा, तो यहाँ 9 बच रहा है। अब गुना, यहाँ 1/3 बचेगा। अब प्लस, यहाँ 8 बचेगा और -11 बचेगा। कैलकुलेट करो, 3 × 3 9, तो 3 और 8 11, अब -11 मिला के भैया 0 हो गया, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? तो इसी तरीके से आप लोग भी कर लेना है, जो छोड़ रहे हैं उसको भी, जो नहीं छोड़ रहे हैं उसको भी। क्लियर? चलिए आगे आइए। पूरा कैलकुलेशन इसका जो भी भाग है मैं आपको करवाऊंगा, और 1 2 3 कैलकुलेशन तो पूछता ही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
लपेटते हैं इसको, इसमें कुछ त्रुटि है, थोड़ा सुधार लेना है आपको। ये जो पूछ रहा है ना 5 - 8 गुना 6 + 11 नहीं है, यहाँ पहले से जो है ना वो भागा 11 है, ठीक है, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा। भागा 11 है, कुछ कुछ त्रुटियां होती है कभी कभी। तो अब क्या करना है, चिन्ह बदलना है और क्या। प्लस का मतलब भागा, तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में लिखा 5 - 8, 5 है, 8 है, फिर 6 है, फिर 11 है, फिर ब्रैकेट है, फिर 9 है। अब चिन्ह बदलते जाइए। शुरू में क्या बोल रहा है कि प्लस का मतलब भागा, तो प्लस है कहाँ पर, प्लस है यहाँ पर, तो यहाँ पर भागा हो जाएगा। उसके बाद देखिए माइनस का मतलब गुना, तो माइनस है कहाँ पर, तो यहाँ पे है, गुना हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, गुना का मतलब माइनस, तो गुना है कहाँ पर, तो बोलिए सर 8 और 6 के बीच में, तो यहाँ पर माइनस। और प्लस का मतलब भागा कर ही कर दिए, और भागा का मतलब क्या है, प्लस, तो यहाँ पे भागा है, यही हम लोग सुधारे हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। भागा मतलब प्लस। अब कैलकुलेशन कर दो, 8 × 5 = 40, 40 में से 6 घटेगा 34, 34 से 11 45, 45 भागा 9 करेंगे तो 9 × 5 = 45, यानी भैया हम लोग का आंसर हो जाएगा 5। नो डाउट, सुधारना पड़ेगा वहाँ पे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब और लपेट देते हैं 10 क्वेश्चन। प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, गुना का अर्थ भागा और भागा का अर्थ गुना हो, तो दिए गए समीकरण में से कौन सही, तो बोले सर ये तो अभी बताए किए थे, इसमें तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा, इसको आपको कैलकुलेट करके चेक करना पड़ेगा। वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पहले मैंने ऑलरेडी बनाया, ठीक है, तो इसको आपको चेक कर लेना, जरूर करना है, सब एक को चेक करना है, ठीक है। पहला आ गया आंसर तो किस्मत ठीक है, नहीं तो बाबू इसमें तो समय देना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42। बोलिए सर छोड़ दीजिए क्योंकि ये भी उसी प्रकार से है, तो ये आपके लिए रह गया ऑफर धमाका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ भी सिंपल सा है, छोटा है, और जब पूर्ण संख्या में, जैसे भिन्न या दशमलव में आता कोई बात नहीं, पूर्ण संख्या में है तो ये आपको ही बनाना चाहिए। ये सब चैप्टर हमारे पढ़ाने लायक नहीं था, लेकिन आगे बहुत जटिल जटिल कैलकुलेशन है, इसलिए मैं जरूर पढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़ जाइए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44। तो यहाँ भी उसी प्रकार से प्लस का अर्थ माइनस, तो जो प्लस है उसको माइनस कर दीजिए, 4 प्लस यहाँ है तो 14 माइनस हो गया। माइनस का अर्थ गुना, तो यहाँ पर माइनस है तो गुना कर दीजिए, इधर 9 है। आगे भागा का अर्थ, भागा का प्लस और गुना का भागा होगा, तो गुना का कितना होगा, भागा, और भागा का क्या होगा, प्लस। कैलकुलेशन कर दीजिए, करिए, सॉरी गुना का भागा होगा तो भागा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 ना, 7 हम नहीं लिखे, चलिए यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, इधर हो गया 9 × 4 = 36, -2 + 6, 36 में 2 गया 34 और 6 भैया हो गया हम लोग का 40। ऑप्शन नंबर बी। जितना स्पीड कैलकुलेशन होगा उतना स्पीड आप आंसर ले आइए। आगे बढ़ जाते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 लपेटते हैं। फिर से वही बात, सेम अभी जो पीछे बताएं वही बात आ गया, इसमें भी कुछ ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं, इसलिए ये भी आपके लिए ऑफर ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36। निम्न व्यंजक का मान बताइए, 2018 में पूछा है, इसमें भी सारे के सारे आंसर सीधा है, इसलिए ये भी आपके लिए रह गया ऑफर धमाका। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47 लपेटते हैं, ठीक है, 47 लपेटते हैं। तो बोले सर ये भी तो ऑफर धमाका ही रहने दीजिए, लेकिन ये मैं बता देता हूँ। चलिए गुना का अर्थ है माइनस, तो गुना का अर्थ है माइनस, ठीक है। आगे आ जाइए, प्लस का अर्थ है भागा, तो प्लस का अर्थ है भागा, चलो भागा दे दिए। गुना का अर्थ है भागा, तो सॉरी प्लस का अर्थ है, माइनस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ क्या है, गुना, माइनस का अर्थ है गुना, और भागा का अर्थ है प्लस, तो प्लस दे दिए। चलो चल दो, पहले भागा तो 11 × 5 = 55, उसके बाद में यहाँ गुना, तो 20 है कि 120, तो 120 और 5 = 125, 125 में से 30 घटेगा तो 95 बचेगा। किसी में हिम्मत है तो रोक लो। क्लियर है? इसी प्रकार से देखिए, मैं कैलकुलेशन करके क्यों बताता हूं, ताकि आप भी करिए, ये नहीं कि हम आपके लिए छोड़ रहे हैं तो आप भी कोई के लिए छोड़ दीजिए, फिर आप में स्पीड नहीं आ पाएगा, ये ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आ जाइए क्वेश्चन नंबर है 48। निम्नलिखित जानकारी पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। बढ़िया बात है। यदि प्लस का अर्थ गुना है, प्लस का अर्थ क्या है, गुना, तो फिर तो वही बात हो गया, प्लस का अर्थ गुना है तो गुना कर दो यहाँ पे। आगे माइनस का अर्थ भागा है, तो माइनस का अर्थ भागा है तो यहाँ पर भागा कर दो। बढ़िया बात है। भागा का अर्थ क्या है, प्लस, तो भागा का अर्थ प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर दो। और गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ माइनस है, चल दो। अब भागा करेंगे पहले, तो 4 से 16 = 64, ठीक है। अब यहाँ काट छाट के 16 बचा,
आई वाला 4 और 3 गुना होगा तो 4 3 12। फाइनली ई बचा 16 और प्लस यहाँ भी 16 है, उसके बाद माइनस 12, 16 16 32, 32 में से 12 गया 20, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। कॉन्फिडेंशियल आंसर ला सकते हैं, कोई शंका ही नहीं होना चाहिए मन में। क्लियर? तो यहाँ पर 48 भी लपेट दिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49। चलो लास्ट में मैं ही सब बता देता हूँ। प्लस का अर्थ गुना होता है, तो प्लस जहाँ पर भी है गुना कर दो। आगे माइनस का अर्थ भागा होता है, माइनस जहाँ पर भी है भागा कर दो। आगे आ जाओ। गुना का अर्थ प्लस होता है, गुना जहाँ पर भी है प्लस कर दो। भागा का अर्थ माइनस होता है, भागा जहाँ पर भी है माइनस कर दो। अब काटो काटो छाटो आंसर आएगा। तो पहले यहाँ भागा है तो 8 6 48, यहाँ 8 बच गया। अभी गुना होगा तो 8 3 24। तो बोले सर फाइनली बचा इधर 216 और माइनस ही बच गया 24 और प्लस उधर बच गया 21। अब क्या है? तो सर -24 है 21, तो -3 बच रहा है। 216 में से 3 घटेगा तो बच जाएगा कितना? 213। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 49 खत्म। आज के धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन, तांडव हो रहा है तांडव। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50। यदि प्लस का अर्थ गुना, माइनस का अर्थ भागा, गुना का अर्थ प्लस और भागा का अर्थ माइनस हो तो क्या करना है? तो बोले सर करना क्या है? फिर तो वही बात है, बदल दीजिए आप, बदलिए। लास्ट में ही बताता हूँ। प्लस का अर्थ गुना, तो जहाँ पर प्लस है गुना डाल दीजिए। माइनस का अर्थ भागा, तो जहाँ पे माइनस है वहाँ पे भागा डाल दीजिए। गुना का अर्थ प्लस, तो जहाँ पे गुना है वहाँ पे प्लस डाल दीजिए। और भागा का अर्थ माइनस, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस। कैलकुलेट कर लो भैया। भागा, पहले भागा तो 8 से काटेंगे। चलो काटो काटो 8 से, तो 8 से काटेंगे तो 8 से 48 बचेगा 3, 8 चौका 32, 64 बार में। अभी गुना होगा, तो गुना होगा तो 64 और 5 गुना होगा, तो 64 और 5 गुना होगा तो हो जाएगा हम लोग का कितना? 320। अब 320 में 73 घटेगा और 92 जुटेगा, यानी 320। यहाँ 73 माइनस में, 92 प्लस में, यहाँ घटा के कितना बचेगा? तो बोले सर 12 में से 3 गया 9 और 1 19 बच जाएगा। अब घटा के देख लो तो 19, लेकिन प्लस में बचेगा तो प्लस 19, यानी कि 320 और 19 339 होना चाहिए। हम लोग का आंसर आना चाहिए 339। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पहले ही सोच लिए थे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस चैप्टर का जितना भी कैलकुलेशन जटिल जटिल है सभी आपको जरूर बताऊंगा। आपने अंत तक देखा और लगातार कैलकुलेशन आप करिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। एग्जाम में मैथ आपसे डरेगा। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।